morning students, I am your science teacher and today I will teach you science of class 3rd and today we start chapter 4 parts of a plant and today we do part 1. So let's open your science book. This is science of class 3rd and open chapter number 4. This is the chapter number 4 parts of a plant. आज हम इस चैप्टर में प्लांट के पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों। देखिए सबसे पहले आप ये पिक्चर देखिए, ये आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही है, इसमें प्लांट्स के पार्ट्स दिखाए गए हैं। बच्चों देखो ये ब्राउन कलर की ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर जो पार्ट होता है उसे हम रूट कहते हैं और मिट्टी के ऊपर यहाँ से लेके पूरे एंड तक जो पूरा पार्ट होता है उसे हम शूट कहते हैं। अब शूट में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं चलिए स्टडी करते हैं। देखिए मिट्टी के ऊपर ये जो लकड़ी होती है बिल्कुल मिट्टी के ऊपर स्टार्ट होती है, उसे हम स्टेम कहते हैं। जब प्लांट और बड़ा होता है बच्चों तो ये फ्रूट है, इसे हम फ्रूट कहते हैं। अब देखो ये क्या है, ग्रीन ग्रीन, ये है लीफ और ये आपको दिखाई दे रहा है ये है फ्लावर। तो ये प्लांट के पार्ट्स हैं। ओके, जस्ट एज वी हैव आईज, ईयर्स, नोज, हैंड्स एंड लेग्स, अ प्लांट ऑल्सो हैज़ मैनी पार्ट्स। जिस तरह से बच्चों आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे आपके आईज होती हैं, ईयर्स होते हैं, नोज, हैंड्स, लेग्स, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इसी तरह प्लांट के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो मैंने आपको अभी बताए। तो ये सब उसके भी पार्ट्स हैं। तो चलिए हम प्लांट के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है रूट, फिर स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो ये क्या है बच्चों, प्लांट के पार्ट्स। अब हम आगे पढ़ते हैं। द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट विच ग्रो अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट। मैंने आपको बताया कि प्लांट का जो पार्ट मिट्टी के ऊपर बढ़ता है उसे हम शूट कहते हैं। एंड द पार्ट विच बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट। और जो पार्ट मिट्टी के अंदर होता है, देखो जैसे ये क्या मिट्टी के अंदर, इसे हम रूट कहते हैं। अब ये शूट में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ये सभी पार्ट्स शूट में होते हैं। ओके, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं बच्चों रूट के बारे में। देखो यहाँ पे आपको ये रूट दिखाई दे रही है और ये भी रूट है और ये भी रूट है। दोनों में आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है बच्चों। देखो ये एक ही रूट पूरी नीचे तक जा रही है एंड तक, और इस रूट में से छोटी रूट से बाहर निकली हुई हैं। देखिए इसमें देखो, इसमें तो कोई मेन रूट दिखाई नहीं दे रही, पूरा गुच्छा का गुच्छा है, ये सब इसमें से ही निकल रही हैं, एक ही जगह से सब निकल रही हैं ना। तो ये 2 टाइप्स की रूट होती हैं। तो बच्चों कितने टाइप्स की रूट होती हैं, 2 टाइप्स की। अगर कोई आपसे पूछे कि रूट्स कितने टाइप्स की होती हैं तो आप बोलोगे 2 टाइप्स की। अब उनके नाम कौन कौन से हैं तो आप बताएंगे टैप रूट और फाइबर्स रूट। कौन से नाम होते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। अब सबसे पहले हम टैप रूट के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों टैप रूट हम किसे कहते हैं, देखो टैप रूट हम उसे कहते हैं जो एक रूट मेन रूट होती है और मेन रूट में से छोटी ये बहुत सारी रूट्स निकलती हैं। तो ये है टैप रूट। देखिए सम प्लांट्स have one main root
यानी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें एक मेन रूट होती है, जो तो देखो ऊपर से नीचे तक पूरी एक ही जा रही है, तो ये मेन रूट है। मेन रूट होती है ग्रोइंग फ्रॉम दी एंड ऑफ द स्टेम। ये ऊपर का स्टेम होता है, यहाँ से शुरू होती है, ज़मीन के अंदर नीचे तक बढ़ती जाती है। फ्रॉम दिस मेन रूट मैनी रूट्स ग्रो आउट। अब इस मेन रूट में से देखो ये बहुत सारी छोटी छोटी रूट निकल रही हैं, ये बाहर निकलती हैं, इसलिए इसे हम टैप रूट कहते हैं। अब कौन कौन से प्लांट होते हैं बच्चों जिसमें इस तरह की रूट होती हैं? वो होते हैं जैसे बीन, मस्टर्ड, मैंगो, और भी बहुत से प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट इस तरह की होती है जिसे हम टैप रूट कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं फाइब्रस रूट के बारे में। देखो सेकंड है फाइब्रस रूट। सम प्लांट्स हैव थिन रूट्स growing out in all directions from the end of the stem। देखो ऊपर मिट्टी के ऊपर वाला जो पार्ट होता है प्लांट का, उस जहाँ पे वो ख़त्म होता है वहीं से बहुत सारी रूटें एक ही जगह से निकलती हैं, उसमें कोई भी रूट मेन नहीं होती, तो इसे हम फाइबर्स रूट कहते हैं। चारों तरफ निकलती हैं वो, दिस इज़ कॉल्ड दी फाइबर्स रूट। अब ऐसे कौन से प्लांट होते हैं बच्चों जिनमें इस तरह की रूट पाई जाती है, फाइबर्स रूट? आपको मालूम है? नहीं, मैं बताती हूँ आपको। ऐसे प्लांट्स होते हैं राइस यानी चावल का प्लांट, वीट गेहूँ का प्लांट होता है, एंड अनियन प्याज। ये सब में कैसी रूट होती है बच्चों? फाइबर्स रूट, जो गुच्छे की तरह होती है। ओके, अब हमने रूट्स के बारे में तो स्टडी कर लिया। अब रूट का बेटा काम क्या होता है, वो प्लांट के लिए क्या काम करती हैं रूट्स, तो हम उनके फंक्शन पढ़ेंगे। सो फंक्शन ऑफ रूट। तो सबसे पहले हम फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है फिक्सेशन, यानी जो रूट होती हैं वो प्लांट को मिट्टी के अंदर फिक्स कर देती हैं। प्लांट मिट्टी में फिक्स हो जाता है ना, हिलता नहीं है, तो जो रूट होती हैं वो प्लांट को सॉइल के अंदर फिक्स कर देती हैं, इसलिए उसे फिक्सेशन कहते हैं। सेकंड है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब खींचना, लेना। तो रूट क्या लेती हैं? रूट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दी सॉइल। जो रूट होती हैं वो सॉइल में से वाटर और मिनरल का मतलब होता है बच्चों पौधे के लिए जो ताकत की चीज़ें होती हैं, वो सभी चीज़ें वो मिट्टी में से जो रूट होती हैं वो खींच लेती हैं। फिर है स्टोरेज ऑफ फूड, और जब प्लांट अपना भोजन बनाता है तो वो अपने रूट में भी फूड को स्टोर करता है। तो सम प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर रूट्स। अब जैसे ऐसे कौन से प्लांट होते हैं जो अपना फूड रूट में स्टोर करता है? देखो रेडिश और कैरट, उसके अंदर फूड स्टोर होता है, तभी हम रेडिश और कैरट को खाते हैं। तो वो जड़ होती है बेटा, जो हम रेडिश खाते हैं ना वो जड़ है, लेकिन उसके अंदर फूड है इसलिए हम उसे खाते हैं। कैरट भी एक रूट होती है, उसे भी हम खाते हैं। अब हम स्टडी करते हैं स्टेम के बारे में। देखिए द पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच ग्रोज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द स्टेम। मिट्टी से ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जो लकड़ी होती है, उसे ही हम स्टेम कहते हैं। इट बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। उसके अंदर ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। अब हम स्टेम के फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं कि स्टेम का क्या काम होता है। सो फंक्शन ऑफ द स्टेम।
द स्टेम कीप्स द प्लांट अपराइट। अपराइट का मतलब है बिल्कुल सीधे खड़ा रखना। जो स्टेम है वो प्लांट को सीधे खड़े होने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन कैरिंग फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। और जो स्टेम होता है वो जो लीव्स खाना बनाती हैं, लीव्स से फूड लेकर प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है। इट ऑल्सो कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जो रूट मिट्टी से पानी और मिनरल्स खींचती हैं, तो उन पानी और मिनरल्स को जो स्टेम है वो प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके स्टेम में एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है। अब ऐसे कौन कौन से प्लांट होते हैं जिनके स्टेम में एक्स्ट्रा फूड होता है? वो है जिंजर, देखो ये जिंजर, पटैटो और शुगर केन, ये सभी स्टेम हैं। इनमें एक्स्ट्रा फूड होता है। एक्स्ट्रा फूड होता है, अभी हम इसको यूज़ करते हैं, खाते हैं। पटेटो में एक्स्ट्रा फूड है, तो ये क्या है? स्टेम। इसे हम खाते भी हैं। तो हम ये क्या खा रहे हैं पटेटो के रूप में? स्टेम खाते हैं। जिंजर भी एक स्टेम होता है जिसे हम चाय में डालते हैं, सब्जी में डालते हैं, किसी न किसी रूप में हम इनको खाते हैं। और शुगर केन, गन्ना, गन्ना खाया है आपने? नहीं खाया? अच्छा, छोटे हो आप, कोई बात नहीं, आपने देखा तो होगा। तो शुगर केन ये भी स्टेम होता है, इसके भी हम खाते हैं इसमें से। अच्छा, गन्ने का जूस तो ज़रूर पिया होगा आपने। तो ये सब क्या है? स्टेम। तो आज हम इतना ही करेंगे। लीफ हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।